बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन्स में हम कंपाउंड और मिक्सचर को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स टेबल 1.4 को डिटेल में स्टडी किया और उम्मीद है आपने उस टेबल को याद भी कर लिया होगा। आज का भी हमारा टॉपिक यही है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। वो कह रहा है कि कोई 3 वजूहात बताएं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। हम इसका आंसर लिखेंगे, एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड बिकॉज एयर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों के आपस में मिक्स होने से बनती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस किस्म की बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं और एयर जो है वो इन गैसेस के फिजिकल कम्बिनेशन से बनती है। इन गैसेस को हमने सिंपली मिक्स किया होता है हवा के अंदर तो उससे वो एयर बन जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एयर एक मिक्सचर है। वाइल वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जबकि वाटर जो है, पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। आप सब जानते हैं कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो केमिकल कम्बिनेशन से आपस में मिलते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड, यानी कि इसके एटम जो हैं वो केमिकली मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, एयर डज नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन। हवा की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। कंपोजिशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी चीज़ के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं बाय मास उसकी रेशो फिक्स हो तो हम कहेंगे कि उसकी जो है वो कंपोजिशन फिक्स है। लेकिन आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कमरे के अंदर जो है वो एक परफ्यूम ओपन किया है तो कमरे के अंदर तो परफ्यूम की खुशबू आएगी, यानी कि कमरे के अंदर जो एयर मौजूद है उसके अंदर परफ्यूम के पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन कमरे के बाहर जो हवा है उसके अंदर उसके जो है पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। इस तरह हम कहते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। कमरे के अंदर भी हवा वैसी ही है, बाहर भी वैसी ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि कमरे के अंदर जो है वो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, बाहर मौजूद नहीं है। तो हम दोनों को कहते तो हवा ही है ना। तो एयर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। वाइल वाटर हैज़ फिक्स कंपोजिशन बाय मास, जबकि पानी की तो फिक्स कंपोजिशन होती है। पानी चाहे आप दरिया में से ले लें, चाहे आप समंदर में से ले लें, चाहे हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो हो या फिर ग्लेशियर्स की फॉर्म में जमा हुआ पानी हो, उस सब का केमिकल फार्मूला H2O ही है। उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि एयर एक जो है मिक्सचर है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो हवा के कंपोनेंट्स हैं, इसके जो ज़रात हैं, इसकी जो इसमें गैसेस वगैरह प्रेजेंट हैं, उसको हम फिजिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं आसानी से। वाइल कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जबकि वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। पानी को हम जितना मर्जी गर्म करें, आप जानते हैं कि पानी वेपर्स की फॉर्म में तो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट नहीं होते। इस तरह इन 3 पॉइंट्स की मदद से हमने ये साबित किया है कि वाटर इज अ कंपाउंड एंड एयर इज अ मिक्सचर। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। वो कह रहा है कि वजह बताएं कि सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर क्यों है और वाटर एक कंपाउंड क्यों है। तो इसका आंसर भी हम वैसे लिख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड बिकॉज नंबर 1, सॉफ्ट ड्रिंक इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करने से बनाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक फॉर एग्जांपल कोको कोला जो है उसके अंदर आपको पता है उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, उसके अलावा और बहुत सारे केमिकल जो हैं वो उसमें मिक्स किए होते हैं जिससे सॉफ्ट ड्रिंक कोको कोला की फॉर्म में बनता है। सेकंड, वाटर के बारे में पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है।
इसलिए हम कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। सेकेंड रीज़न, सॉफ्ट ड्रिंक डज नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन। सॉफ्ट ड्रिंक की कभी भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है घर के अंदर, तो उसमें आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसमें नमक चाहे डालें चाहे ना डालें, रहेगा तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की। तो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपोजिशन कभी फिक्स नहीं होती। वाइल वाटर हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन बाय मैस, जबकि पानी की कंपोजिशन हम पहले डिस्कस किया कि हमेशा फिक्स रहती है। नंबर 3, कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक को हमने फिजिकली चीज़ों को मिक्स करने से बनाया ना, तो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके हम उसके कंपोनेंट्स को अलग भी कर सकते हैं। वाइल कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, जबकि वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है। नंबर 1 में आप देख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर। जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स हैं, धातें हैं। जब हम मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं पिघलाकर, तो उससे जो मिक्सचर बनता है उसको हम हमेशा अलॉय कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। जब भी हम मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उससे जो मिक्सचर बनेगा उसको हम अलॉय कहेंगे। नंबर 2 लिखा हुआ है वाटर प्लस शुगर। और पानी और चीनी को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो आपको पता है शुगर सॉल्यूशन बनता है। नंबर 3 लिखा हुआ है एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। एल्यूमिनियम एक मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। जब हम आपस में इनको हीट करेंगे उससे केमिकल रिएक्शन होगा और एक कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। नंबर 4 आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल तीनों ही मेटल्स हैं। जब हम इनको भी आपस में मिक्स करेंगे हीट करके पिघलाकर, तो उससे अलॉय बनेगा, जिसको हम आम जुबान में स्टील भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 1 जिंक प्लस कॉपर, इनकी जो चीज़ बनेगी इनको मिक्स करने से, उसकी नेचर ये है कि वो एक मिक्सचर होगा। और मैंने बताया कि मेटल्स के मिक्सचर को हम अलॉय भी कहते हैं। और इसका नेम क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर। इससे ब्रास बनता है। आम जुबान में ब्रास को हम पीतल कहते हैं। पीतल से आपको पता है मुख्तलिफ बर्तन वगैरह और सैनिटरी का सामान वगैरह बनता है। नंबर 2 वाटर प्लस शुगर। वाटर और शुगर को मिक्स करेंगे तो उससे एक सोल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा। उसकी नेचर ये है कि वो मिक्सचर होगा और इसका नेम क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर। एक्वस का वर्ड हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए। नंबर 3 एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। इनको आपस में जब हम मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा और एक कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कौन सा बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड। नंबर 4 आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। इन तीनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उससे एक मिक्सचर बनता है, जिसको मैंने अभी बताया कि मेटल्स को जब मिक्स करते हैं तो उससे अलॉय बनता है। तो मिक्स ब्रैकेट में आप अलॉय भी लिख सकते हैं। और इसका नेम क्या है, स्टील। आयरन, क्रोमियम और निकल को जब हम आपस में हीट करके मिक्स करते हैं तो उससे स्टील बनता है। और स्टेनलेस स्टील, जिसको जंग नहीं लगता, इसको हम नाइक्रोम भी कहते हैं। इन तीनों को मिक्स करने से जो स्टील बनेगा उसको हम नाइक्रोम भी कहते हैं। स्टील की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो इन तीनों को जब मिक्स करके जो अलॉय बनेगा उसको हम स्टील कहते हैं। आप सिर्फ स्टील भी लिख सकते हैं इसमें। तो आज का ये आपका लेसन है। आपका होमवर्क ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 13 इसको लिखना भी है और इसको याद भी करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।